इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, इनका लीवर में पानी भर चुका था और ये टोटली वेंटिलेटर पर थे। तो इनका जो हार्ट अटैक आया था, इनका सिर्फ 25% हार्ट रह गया था। के थ्रू उस स्क्रीन के थ्रू ही प्रार्थना की तो क्या असर हुआ? जदों प्रेयर ते खत्म ही हुई है, पापा ने आमीन किया, नाल ही इन्हां दी ऑक्सीजन, इन्हां दा साह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? लुधियाना, पंजाब का। और ये गवाही किन की है? ये मेरी मासी जी की गवाही है। ये आपके मासी जी हैं? हाँ जी। आपने अपनी गवाही में बताया है कि 6 महीने पहले इस बहन को एकदम से इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। हाँ जी। आप खुल के इनकी गवाही को बताएं कि क्या हुआ था, इनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? ब्रदर, 6 महीने पहले इनको हार्ट में पेन होनी शुरू हुई और इनको सांस नहीं आ रही थी और ये बेहोश होकर गिर पड़े थे। तो हम सब घर वालों ने घबरा कर इनको हॉस्पिटल ले गए थे। हम घबरा गए थे क्योंकि अचानक ये हादसा हुआ था, हम सभी को कुछ भी समझ नहीं लग रहा था। और जब आप इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? जाते समय डॉक्टर्स जी ने सबके टेस्ट किए। सब टेस्टों के बाद उन्होंने इनको वेंटिलेटर में आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और इनको फूड और यूरिन पाइप लगा दी। और ये टोटली इनको सांस तो आ नहीं रही थी, इसलिए इनको डुप्लीकेट ऑक्सीजन इनको दी गई थी, जिससे ये सांस ले रहे थे। आपने कहा कि इनको जो सांस थी वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी? बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और इनको जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देनी पड़ी थी, इनके फूड पाइप लग चुके थे, इनके यूरिन पाइप लग चुका था। और आपने लिखा है, आपने बताया है अपनी गवाही में कि जब आप इनको हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि इनका जो हार्ट है वो सिर्फ 25% चल रहा है। यस ब्रदर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब फर्स्ट हॉस्पिटल हम लेकर गए थे, तो इनका हार्ट अटैक आया था, इनका सिर्फ 25% हार्ट रह गया था। उसके बाद 15 दिन हमने हॉस्पिटल रखा इनको, हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी, इनका लीवर में पानी भर चुका था और ये टोटली वेंटिलेटर पर थे। हमें कुछ समझ नहीं लग रहा था, कोई रिस्पॉन्स, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसलिए हमने सेकेंड हॉस्पिटल इनको शिफ्ट किया। वहाँ पर हमने 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो कहते हैं कि इनकी सेवा कर लो, इनको घर ले जाओ, इम्पॉसिबल है, मेडिकल ट्रीटमेंट इनका नहीं होगा। मतलब ये पूरी तरह से आपने बोला है कि डॉक्टर ने इनको डिक्लेयर ही कर दिया था कि ये बच ही नहीं सकते हैं? यस ब्रदर, इनको डिक्लेयर कर दिया था। तभी हमने होप नहीं छोड़ी, हम सीएमसी हॉस्पिटल लेकर गए थे लुधियाना में। सीएमसी हॉस्पिटल लेकर जाते ही हमें डॉक्टरों ने कहा कि इनमें कुछ नहीं है, ये मेडिकली इम्पॉसिबल है, आप इनके घर लेके जाओ और इनकी सेवा कर लो। आपने बताया कि मतलब कि कैसी इनकी हालत हो चुकी थी, रिपोर्ट्स करवाई, दोनों किडनीज जो थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। लीवर में पानी भर चुका था। डॉक्टर ने बोला है इनके जो बचने के चांसेस हैं वो सिर्फ 5% है, सिर्फ 5% है। अगर ये बच गए तो बच गए, नहीं तो इनकी सेवा कर लो। और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था आपको? इनकी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ गई थी, ये तुर नहीं पाते थे, ना कुछ खा पाते थे, ओनली लिक्विड डाइट पर जी रहे थे, कुछ भी इनके अंदर नहीं जा रहा था। सांस की प्रॉब्लम थी इनको, इनकी किडनी सब डैमेज थी, लीवर में पानी था, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी, हाथ पैर दोनों सूजे हुए थे, कुछ भी ये चल फिर भी नहीं पा रहे थे, टोटली डिपेंडेंट थे किसी दूसरे पर। और आपने कितने हॉस्पिटल चेंज कर दिए थे इनके ट्रीटमेंट के लिए? भैया 4 और 5 आपने हॉस्पिटल चेंज कर दिए, डॉक्टर चेंज किए, पर कोई भी हालत में सुधार नहीं हो रहा था? नहीं। और आपने बताया है कि इनकी जो हालत थी वो डे बाय डे खराब होती जा रही थी। हाँ जी। तो आप बताइए कि आपको कैसे पता चला खामरा चर्च के बारे में? तो जब आप यहाँ पे आए क्या एक्सपीरियंस रहा, आप खुल के बताएं। भैया, हम शुरू से ही खामरा चर्च के, मेरे भाभी आते थे, उन्होंने मुझे लेकर आए और प्रभु के सेवा में लगाया और मैं सेवा में आ गया। तो ये मेरे भाभी जी की भी मासी लगते हैं, इन्होंने इनके बारे में बताया था। ये पहले से चर्च आते थे और हमने इनको हॉस्पिटल इनके बारे में बताया और पास्टर जी ने इन पर जूम पर प्रेयर की, तब मैं इनके साथ ही था। और जब प्रेयर हो रही थी, पास्टर जी ने इन पर हाथ रखकर डिक्लेयर किया उसका जूम प्रेयर में। आपने बताया है कि मतलब कि आपने जूम ऐप के द्वारा इनके ऊपर प्रार्थना करवाई, जो ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जो जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। हाँ जी। और आइए सबसे पहले हम उस प्रार्थना को देखते हैं जब परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर स्क्रीन के थ्रू प्रार्थना की थी। जितने रोगी इस समय यहाँ मौजूद हैं, तेरे जीवित नाम में चंगे हों और आजाद हों खुदाबंद।
तेरा आत्मा इनको छुए और पूरी रीति के साथ चंगा करे। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। तारीफ करेंगे इस प्रार्थना के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने उस जूम ऐप के थ्रू, उस स्क्रीन के थ्रू ही प्रार्थना की, तो क्या असर हुआ, क्या आपका रिजल्ट रहा उस प्रार्थना के बाद? भैया 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा कह सकते हैं। मैं कहना ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਨਾ ਸੋਚਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ खुशी सी ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ नहीं किया जा सकता। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो अपनी गवाही में बता रहा है कि जब उनका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर गया था, ये हॉस्पिटल में लेके गए इनको। ये बताते हैं कि जब डॉक्टर ने इनको चेक किया तो जो इनका हार्ट था वो सिर्फ 25% काम कर रहा था। मतलब एक तरह से ये डेड हो चुके थे। और उसके बाद जब दोबारा रिपोर्ट्स की गई, उसमें इनकी जो दोनों किडनीज थी वो डैमेज थी, लीवर में पानी भर चुका था। डॉक्टर्स ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करना बंद कर चुकी है। अब इनके बचने के जो चांसेस है वो ना के मात्र हैं, सिर्फ 5% चांसेस है कि ये बच सकते हैं। और डॉक्टर ने इनकी फैमिली वालों तक को कह दिया था कि आप जाओ और इनकी सेवा कर लो। पर आपने इनकी गवाही को सुना है कि किस तरह फैमिली का जो फेथ था वो परमेश्वर पर लगातार बना रहा। वो चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर पर विश्वास रहा। और जब परमेश्वर के दास ने, वो कितने सेकंड की प्रार्थना थी, आइए हम फिर से एक बार देख लें। जितने रोगी इस समय यहाँ मौजूद हैं, तेरे जीवित नाम में चंगे हों और आजाद हों। खुदाबंद तेरा आत्मा इनको छुए और पूरी रीति के साथ चंगा करे। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। तारीफ करेंगे एक बार फिर से। सिर्फ कुछ सेकंड्स की प्रेयर ने, परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ, इनकी लाइफ में हीलिंग एंटर हुई और आज ये बहन आपके सामने जीवित खड़े हैं और आप देख सकते हैं इनको। सिस्टर, आप बताएं कि अब आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु ने मुझे नई जिंदगी दी। पापा को धन्यवाद करती हूँ, मम्मा को धन्यवाद करती हूँ। मैं नई जिंदगी दी और प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक्स करेंगे परमेश्वर का, न्यू लाइफ के लिए परमेश्वर का थैंक्स करेंगे कि किस तरह परमेश्वर ने इस परिवार की लाइफ को ब्लेस किया है, इन्हें आजाद किया है। ब्रदर, आप कुछ बता रहे थे अपनी गवाही में कि जब डॉक्टरों ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था, आपका तो फेथ परमेश्वर पे था, पर आपने बताया कि जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने इनके मरने की जो बाद की तैयारी होती है वो करनी शुरू कर दी थी। यस ब्रदर। जब ये हॉस्पिटल पर एडमिट थे, डॉक्टर ने पूरी तरह से जवाब दे दिया था। एक हॉस्पिटल छोड़कर हमने 3-4 हॉस्पिटल करवाए और 2 से 3 लाख रुपए हमारा खर्चा आ गया था। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो जो हमारे सभी रिलेटिव थे वो इनका पता लेने आ रहे थे, सभी बार बार आ रहे थे। इनके रूम से होकर वो सभी बातें कर रहे थे, ये अभी नहीं बचेगी, इन आखिरी बार मिल लिया। अच्छा हुआ कि हमने इसको आखिरी बार देख लिया जाते समय तक। पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। जैसे परमेश्वर ने लाजर को मुर्दों में से जी उठाया, वैसे ही परमेश्वर ने मेरी मासी जी को मुर्दों में से जी उठाया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से इस गवाही के लिए। सचमुच हमारा परमेश्वर मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, वो आपके न्यू ऑर्गन्स देने वाला परमेश्वर है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और अब आपने इनकी दोबारा रिपोर्ट्स करवाई होंगी, तो वो रिपोर्ट्स में क्या आया है? बिल्कुल नॉर्मल आई है ब्रदर। हार्ट नॉर्मल है, यस ब्रदर। किडनीज यस नॉर्मल है, लीवर नॉर्मल है, सारी बॉडी नॉर्मल हो चुकी है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की।